साथियों, आपके सामने मैं कुछ बातें लेके आऊंगा। कई बार आपने ध्यान दिया होंगे, लोगों के पास आप जाते हैं तो कई लोग जॉब कैसे भी एक काम करते, कोई भी एक काम करते हैं और वो बताते हैं आपको, क्या बताते हैं पता है? कि भैया टाइम नहीं है, या वो अपने कमाई से खुश है, या खुश होने का नाटक करते हैं सर। जनरली नाटक ही करते हैं, 99% नाटक करते हैं सर। बाकी देखिए, अंगूर फल खट्टा हमने बचपन से सुन के आए ना, किसके लिए खट्टा है ये भी हमने पढ़ के देखा है। समझ में आया ना? अंगूर फल खट्टा किसके लिए होता है ये भी हमें पता है पूरी कहानी में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को आप बड़े प्यार से बताइए कि सर कोई बात नहीं सर, क्या बताना है प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं, आइए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है गुरुदेव। ओके साथियों, आज जो भी प्रेजेंटेशन आपका मैंने आपके सामने रखा। आवाज नहीं आ रही बाला सर। ओके साथियों, वॉइस कहीं और से और प्रेजेंटेशन कहीं और से होगा। ऑल सब मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा निवेदन मेरा हमेशा रहता है कि आप जस्ट सब्सक्राइब वाला बटन एक उंगली से आप दबा दीजिए। आपके ये छोटा सा देखिए आशीर्वाद देने के लिए 5 उंगली और एक पंजे, पूरे पंजे का इस देखिए मेरे वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, तो उस बटन को सिर्फ क्लिक कर दीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है, बाकी सारे सीखने सिखाने का जो भी है। तो मैं आप अपना कमेंट जरूर लिखिए कि मैं आप क्या है, क्या करते, कैसे आपकी कमाई आती है। आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि मैं सर कमाई के लिए ये करता हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा, फिर ड्राइविंग या फिर प्राइवेट कोई भी जॉब, शॉप चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, या फिर कोई ना कोई कानून के जानकार इंसान है आप, चाहे इंजीनियर किसी भी तरह के, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कोई ना कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, कोई ना कोई डॉक्टरी का काम आप करते हैं, चिकित्सा, या आप किसान हैं, देश के सबसे बड़े जो माने जाते हैं, है ना, जज, या फिर आप पायलट है, कुछ ना कुछ करके आप कमाई करते हैं सर। करते हैं कि नहीं सर? आप कितना कमाते हैं सर? कितना? 15,000 से 20-25,000? कितना कमाते हैं? 50,000 या 50,000 से 1 लाख प्लस? कितना कमाते हैं आप सर? अपनी कमाई से आप क्या क्या करते हैं ये मैं नहीं पूछूंगा। मैं ये पूछूंगा अभी फिलहाल, यदि नंबर है और यदि इससे कम है सर, 15 से भी कम है, नल आप देख सकते हैं सर, नल की स्थिति देख सकते हैं आप। ये नल की स्थिति से मुस्कुरा से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति बोलते हैं कि सर यदि इसके नीचे, कई लोग पता है सर, ये जो ऊपर वाला नल है ना, इससे भी कम है, बूंद बूंद गिरने वाला कमाने वाले बंदा भी बोलता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं। बेस्ट है वो, बेस्ट बेस्ट नहीं सर, वो अस्त व्यस्त है। वो बेस्ट नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। यकीन मानिए सर, उसको दुनियादार। तो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि आप जो कमाते हैं और आपके कमाई जो होता है वो आपके परिवार में खर्च कितने हैं ये और बता दीजिए सर। कमाई तो आप, आपके जो नल है, आपके कोई ना कोई एक नल से यदि आप कमाई कर रहा है तो वो टैंकी जो भर रहा है, वो टैंकी में पानी जाने के साथ साथ एक नल से टैंकी में पानी जा रहा है, और के पालन पोषण में खर्च कर देते हैं। दूध, पेपर, बिजली, सब्जी, जो भी XYZ। उसके बाद आपके मोबाइल, पेट्रोल, आजकल तो सर मोबाइल का खर्चा इतना है, पति पत्नी दोनों के पास मोबाइल है, दोनों के मिनिमम डाटा के लिए। तो समझ सकते हैं, मोबाइल, पेट्रोल, आज माने घर में एक एक व्यक्ति है तो एक एक स्कूटर या मोटरसाइकिल और ऊपर से स्कूटी, माने एक्स्ट्रा खर्चा बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शिक्षा फीस, आपके घर में भी कोई शिक्षित माने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे हो, कॉलेज वाले स्टूडेंट हो, कोई भी मेडिकल लगता है, या फिर त्योहार में खर्चा होता है, मेहमान आते हैं या आप मेहमानी करने कहीं जाते हैं, तो ये बहुत सारे आपके एक ही नल से कम पानी आ रहा है। और क्या आपके टैंकी भर रहा है सर? क्या आपकी टैंकी जो है भर रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, यस सर मेरा टैंकी भर रहा है। नहीं सर, महीने के आखिरी में खत्म। बात करना चाहूंगा कि एक ही नल से उस टैंकी में पानी जा रहा है और खर्चे इतने सारे, क्या एक कमाई से इतने खर्चों को पूरा करने के बाद कुछ बचत? जरूर लिखे सर, यस और नो। हमें खर्चे, हमने जो है, हमें खर्चे तो बढ़ा ही लेते हैं, हम जो है खर्चे बढ़ा लेते हैं सर। बढ़ाते इतने सारे होने के बावजूद EMI पे एक मोटरसाइकिल ले लेते हैं, एक कार लेते हैं, घर ले लेते हैं, कुछ ना कुछ हम खर्चे तो बढ़ाते हैं सर। खर्चे हम बढ़ाते हैं सर, कई तरह के खर्चे हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमें विश्वास है और ना ही हमें, हमारे पास हिम्मत है। कमाई बढ़ाने में ना तो विश्वास है और ना ही हिम्मत है। क्योंकि हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात। ये जो एक्स्ट्रा कमाई बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा कमाई बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ये
सोचिए, ये एक्स्ट्रा कमाई, मतलब एक्स्ट्रा एक और इस टैंकी में पानी जाए, एक्स्ट्रा हम हिम्मत नहीं कर पाते या विश्वास नहीं है। किसी को हम बताने गए कि भैया आप टूथपेस्ट खरीदते हो मार्केट से, ठीक है, 100 ग्राम कितने का? 100 ग्राम लगभग को दिखा देता हूँ कि हे पढ़े लिखे इंसान, इसमें पढ़ के देखो क्या लिखा है, किसी भी टूथपेस्ट में देखो लिखा है, क्या लिखा है? फ्लोराइड कितने मात्रा में दिया हुआ, लिखा हुआ है ना? मैं देखिए या फिर पतंजलि में देखिए लिखा हुआ है, बाबा जी रामदेव जी ने लिख के रखा है, मैंने उनके कंपनी के वहां से लिख के दिया है कि यस, देखना पड़ता है सर, कंटेंट में लिखना पड़ता है अवेलेबल फ्लोराइड कंटेंट 924 पीपीएम, और किसी किसी में तो 1000 पीपीएम पूरा है। और उस पे उस फ्लोराइड कंटेंट की वजह से भी कई लाइन और इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि चिल्ड्रन बिलो 7 इयर्स ओल्ड शुड हैव यूज। उसके बाद एक और लिखा रहता है नॉट टू बी शैलोड या डोंट शैलो, निगले ना, लिखना पड़ता है। मैंने उनको दिखाया, उसके बाद फिर मैंने बोला कि हमारे दो देखिए टूथपेस्ट है कैबिगो, और ये भी 55 रुपए का 100 ग्राम है, आपका भी 55 रुपए 100 ग्राम है, लेकिन ये हम आरसीएम से लेते हैं तो एक मेंबर को ये 55 की जगह 42 रुपए चुकाना। उसके बाद भी सामने वाला उस हीरोइन को विश्वास करेंगे, उस टीवी को विश्वास करते हैं जिस टीवी में वो एडवर्टाइज देख रहे हैं। वो कैसा पढ़ा लिखा है? ऐसे लोगों तो पढ़े लिखे मूर्ख की गिनती में लाना चाहिए, मुझे तो लगता है सर। मूर्ख कई तरह के होते हैं, तो ऐसे लोगों को तो पढ़े लिखे मूर्खों की गिनती में लाना चाहिए। जिसको दिखाया जा रहा है, सबूत ना दिखा रहा है, उतना तो विश्वास करो। तो इन लोग हिम्मत नहीं कर पाते सर, एक और कमाई के लिए उनको बोला जाए एक और कमाई हो सकता है, आपकी बचत हो सकती है, 2-4 छेद इसमें पाते। यदि आप तैयार है, मुझे नहीं पता कितने लोग विश्वास करते कितने लोग नहीं करते, लेकिन यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप विश्वास है कि सर मैं तैयार हूं, आपके साथ मेंबर बनने के लिए तैयार हूं, और बनने से क्या फायदा है, और ये मेंबर बनना फ्री है सर, 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगता है, भारत सरकार है सर। तो एक और कमाई का रास्ता जोड़ो सर, एक और कमाई का रास्ता जोड़ो। और मेरा नारा है, आरसीएम से जोड़ो नाता, और इन परेशानी आरसीएम से जोड़ो नाता, इन परेशानियों को बोलो टाटा। कई सीनियरों को सुना है, कई गुरुओं को सुना है, कई मेंटरों को सुना है, बोलते सर यदि आपके पास 99 प्रॉब्लम है, परेशानियां 99 आपके जिंदगी में चल रहा है, पहले परेशानी आप ले लो सर, एक और परेशानी, लेकिन यकीन मानो कुछ समय बाद ये एक परेशानी आपके 99 परेशानी को खत्म कर देगा। मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ कुछ लोगों को, वो भी मैं आपके शास्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन एक कांटा चुभ गया है, क्योंकि आप कांटेदार रास्तों से जा रहे थे, एक कांटा चुभ गया है, यदि उस कांटे को नहीं निकालोगे तो पूरा सफर आप बीत रहे। एक कांटा चुभ गया, पूरा जिंदगी भर, पूरा रास्ता, पूरा सफर, जिंदगी का सफर हो या उस जंगल का सफर हो, आप उसको जिंदगी से रिलेटेड, तो यकीन मानिए आप क्या करेंगे सर, उस कांटा को निकालेंगे या ऐसे ही जिंदगी सफर चलने देंगे जंगल का सफर? यदि आप निकालना चाहे, आपके पास कोई लेंगे, आप एक और कांटा ढूंढ के उस कांटे, नुकीला कांटे से उस कांटे को निकालने की कोशिश करेंगे तो 2-4 मिनट दर्द ज्यादा होगा, लेकिन जो 1 मिनट में आपने कांटा निकालने में जो दर्द सहन कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे आपकी जिंदगी के सफर, जंगल का सफर जो है, दर्द मुक्त जाएगा। समझने वाले इतनी सी बातें साथ जुड़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिए पूरे वर्ल्ड वाइज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की बातें चल रहा है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे इंडिया के, यूरोप के हो, चाहे कहीं से भी हो, देखिए वो सारे बातें किस बात पे टिके हुए? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं सर। आप पढ़े लिखे तो ये पढ़िए सर, आप पढ़े लिखे इंग्लिश जानते हैं ना, ज्ञान करिए सर, इसमें क्या लिखा है? मैं इंग्लिश टीचर हूँ सर, मैं आपको हिंदी में करके दूंगा। तो सिर्फ वर्ल्ड वाइज नहीं चल रहा है सर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ, क्या लिखा है सर? प्रोटेक्टेड। और ये मैंने छपा नहीं है सर, अपने मन से कंप्यूटर में नहीं लिखा, आप गूगल में सर्च करेंगे पेज आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग को अब, तो आप बताओ, भारत के माने जानकार लोगों के से भी ज्यादा बुद्धिमान है क्या आप? अंतर क्या है सर? आप गलत कंपनी से चोट खा, कई लोग बोलते हैं ना, हर लेडीज ऐसे, हर लड़कियां, हर लेडीज ऐसे ही होते हैं, कई लड़कों की बात करते हैं, हर लड़कियां, हर लेडीज ऐसे होते हैं, वो भूल जाते हैं बोलने से पहले आता है, आती है कि नहीं उसके मां? तो हर कोई ऐसे है नहीं ना। तो ये समझने की बात है सर। गलत जगह चोट खाए हो, मतलब भारत में मैंने देखा है, लोगों को देखा है, वो उसमें पट से घुस जाते हैं सर, अपनी माने फायदे देखने के लिए पट से घुस जाते हैं, और कुछ समय बाद जब चोट खा के बाहर निकलते हैं ना, फिर अच्छी कंपनियों को भी वो गलत नजर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स सर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बताए जा रहे सर, ध्यान दीजिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट एंड माने कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, भोजन की बात चल रहा है, खाने की बात चल रहा है सर, कंज्यूम करने की बात चल रहा है, एफएमसीजी, ये नीति आयोग के सीईओ अमिताभ जी की बात देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है सर, पढ़ाई लिखाई चालू हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग की सर। लखनऊ की बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षक सर, बोर्ड के निर्देशक विजय पाल बहादुर ने एक
अतिरिक्त कोर्स को विद्यालय में चलाने की मंजूरी दे दी है सर। सुलिन यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग, ये सब प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं सर। डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, एमबीए प्लस नेटवर्किंग, ये सब पढ़ाई चालू हो चुका है सर। कहां तक बचोगे? अब बात करते हैं आरसीएम, एक ऐसे विजनरी फाउंडर, ऐसे आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सर, एक बार जोरदार ताली हो जाए, शानदार ताली हो जाए सर, ऐसे व्यक्ति के लिए जिनके माध्यम से इतना शानदार प्रोग्राम में हम जीने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत कर चुके हैं सर। वन ऑफ द बिगेस्ट एमएलएम कंपनी इन द सेंचुरी सर। सब माने कई कंपनियों में से नंबर 1 कंपनियों में, परंपरागत बाजार में इनके खुद की फैक्ट्री 1976 से सर, हिसाब लगा लीजिए। फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है 1976-2000 से एमएलएम मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अनुभव है सर। 23 साल अनुभव सर, कम होते हैं क्या? कंपनी जवान हो चुकी है सर, अब बच्चा नहीं रहे कंपनी। भीलवाड़ा राजस्थान में फैला हुआ है सर। अभी पिछले फरवरी में गया था तो सर एक दिन में पूरी कंपनी देख नहीं पाया सर, कई प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए एक दिन में, सिर्फ फैक्ट्री देखने के चक्कर में। और सर असम में भी है 4.5 लाख स्क्वायर फीट में, असम के तेजपुर घाटी में, उत्तराखंड में। ये सारे चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। इंडिया लेवल में आपको लाभ पहुंचाने वाली प्रोडक्ट, आपको 600 प्लस प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा सर। दैनिक उपयोगी के प्रोडक्ट आपको मिलेगा, स्वास्थ्य वर्धक चीजें आपको मिलेगा, उच्च गुणवत्ता आपको मिलेगा। और कोई कंपनी दिखा दो जो भारत के रेट में आपको, भारत के माने मार्केट के रेट से कम रेट में दे रहा है सर। अभी मैंने एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सर दिया, कई आप वीडियो देखिए सर, प्रोडक्ट के रेट पता करिए सर, नमक के बारे में, अच्छी क्वालिटी और मार्केट से सेम क्वालिटी मार्केट में लीजिए और आरसीएम में लीजिए, देखिए आपको अच्छा मार्केट, आपके तो आरसीएम की प्रोडक्ट मिलता है नहीं सर, हमारे पास और भी 4-5 कंपनियों के प्रोडक्ट मिलता है जो मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आप चेक कर। हमें समझने की आवश्यकता है सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि दुकान चेंज करना है और कुछ चेंज करने की नहीं बोल रहा है सर। और दुकान चेंज करने से पहले एक सोच चेंज कर लीजिए सर कि खर्चे तो 10 जगह जा रहा है, आपके एक नल से पानी आ रहा है टैंकी में और 10 जगह जा रहा है। अब जहां जहां जा रहा है वहां तो मैंने एक जगह से कमाई आ रहा है, 10 जगह खर्चा हो रहा है। अब खर्चा तो रोक नहीं पा रहा है सर, लेकिन कमाई तो बढ़ा सकते हैं ना, एक और कमाई का रास्ता तो अपना सकते हैं ना। और उसके लिए क्या अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ घर से पैसा लीजिए, एक झोला लीजिए, आप जा रहे थे किसी साहू जी की दुकान के लिए, आप रास्ता मोड़ लीजिए आरसीएम की दुकान के लिए। साहू जी का दुकान जिंदगी भर साहू जी का दुकान रहेगा, फ्री मिलेगा सर। आप 30 साल से साहू जी की दुकान से, जैन सर की दुकान से सामान ले रहे हैं सर, 1 रुपए भी फायदा हुआ। लेकिन आरसीएम से आना चालू हो जाता है, पैसे की बचत होने लगता है, इतने पैसा आने लगता है कि आपके सामान फ्री हो जाता है सर। हमें समझने की आवश्यकता है कि यदि हम दुकान चेंज करें तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। यदि हम दुकान चेंज करें तो बेनिफिट मिलेगा सर। 80,000 1 लाख की मोटरसाइकिल में आप सस्ता पेट्रोल या मिलावटी पेट्रोल नहीं डालते सर। इस 27 करोड़ 33 करोड़ सॉरी, एक लड़की, मुझे ये जो इतनी खूबसूरत हाथ है, एक हाथ मुझे दे दो, मैं 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं, वो देने के लिए तैयार है। कोई भी आप में से कोई देने के लिए तैयार है 2 करोड़ एक हाथ के लिए? चलिए एक उंगली के लिए समझी का चढ़ा डाले जा रहे हैं इसमें, कुछ भी सस्ता डाले जा रहा है। शुद्ध सामान, शुद्धता की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप शुद्ध सामान भी लीजिए जिससे हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट आपके यहाँ पे होगा, कुछ पैसे आपके खाते में अकाउंट भी ट्रांसफर होगा। जैसे मैंने टूथपेस्ट का बताया कि 55 रुपए एमआरपी, 100 ग्राम टूथपेस्ट हमारे यहाँ से नॉन फ्लोराइडेटेड केमिस्ट है, माने नॉन केमिकल, नॉन फ्लोराइड, फ्लोराइड एक केमिकल है, फ्लोराइड वाले हमारे पास 55 रुपए की 100 ग्राम हम आरसीएम से हम लेते हैं 42 रुपए का, 13 रुपए की डिस्काउंट सर। एक दुकानदार एक टूथपेस्ट बेच के 13 रुपए मार्जिन नहीं कमाते सर, जितना आपको छूट दिया जा रहा है। साथ ही साथ अकाउंट ट्रांसफर, जो 42 रुपए आपने चुकाया उस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कैरियर मिलेगा, यदि आप यहाँ पे चर्चा करना शुरू कर देते हैं तो आपका कैरियर भी बनना शुरू हो जाता है सर। आपके सपने धीरे धीरे पूरे होना शुरू हो जाते हैं। 7 करोड़ की घर पे रहते हैं सर। ऐसे भी व्यक्ति हैं सर जो स्टेशन पे बीवी बच्चे के साथ स्टेशन पे ठंड में टाइम बिताया सर, जहां जिनके भाई करने वाला इंसान आज 16 लाख रुपए महीना कमाते हैं सर, 22 लाख रुपए महीना कमाते हैं सर। ऐसे सपने पूरे हो रहे हैं सर, तो यदि उनके हो सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? ज्यादा है, हमारे सोचने की क्षमता ही कम है सर, हमारे खुद के ऊपर हमें भरोसा नहीं है सर। आप सिर्फ आपके खुद के कारण आप नेगेटिव है। और ऐसे अभी अप्रैल मई में नहीं, अप्रैल में एक प्रोग्राम होने वाला है दिल्ली में सर, सेकंड जनरेशन, मतलब जिनके पिताजी ने काम करके आज इस दुनिया में नहीं है तो उनके बेटे को पेमेंट आ रहा है कि, और पति नहीं रहे, आज पत्नी को पेमेंट आ रहा है सर, आरसीएम से बढ़ चढ़ के आ रहा है, तो वो वहां पे शामिल होंगे। सेकंड जनरेशन मतलब काम, इतना अच्छा खूबसूरत बिजनेस है फैमिली। आप लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सर, लेकिन यदि आप काम नहीं करो फिर भी यदि लाख रुपए आ रहा है तो आप सही जगह पे। लेकिन यदि 1 रुपए में, तो आपकी फैमिली सिक्योरिटी कैसे हुआ? क्या आपके पत्नी वहां जाके आपके ऑफिस संभाल पाएंगे? नहीं ना। फिर हाँ, हो सकता है आपने 2-4 करोड़ का इंश्योरेंस कर खत्म होता है सर,
वो रखे धन है और यहाँ हर महीना आता है सर। फैमिली सिक्योरिटी, हेल्प टू ग्रो सोसाइटी। आप सफल होंगे यदि आप 50,000 कोई ना कोई आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं 40 कमा रहा है, 30 कमा रहा है, 20 कमा रहा है, 25 कमा रहा है, 15 कमा रहा है, मतलब उनको देख के और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे एक माने ऐसा एक चेहरा बनेंगे जिसको नाम लेते लेते नहीं थकेंगे लोग सोसाइटी के लिए। और इंडिया के जो आज दुर्दशा है सर, नौकरी है नहीं। सोचिए सर, नौकरी है नहीं, रोजगार दे रहा है, वो जिंदगी में नौकरी करता तो शायद ऑल्टो 800 या बलेनो तक जाता सर। लेकिन आपके वजह से उसकी हिम्मत अब बढ़ गई सर। अब वो बलेनो नहीं, कहो तो फॉर्च्यूनर उठाए या फिर इतिहास उठा के देखिए सर। यदि भारत में सबसे महंगी गाड़ियां आई है तो नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से एक जीरो लेवल के व्यक्ति को मिला है सर। जीरो लेवल आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। बाकी यहाँ तक आपने यदि सुना है तो कुछ लटके हुए लोगों को मैं सलाह दूंगा कि भैया आईडी लगा लीजिए, सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे बीच में ऐसे भी एक मैडम जी है, सलोनी मैडम, जिनके पिताजी ने आज से 1.5 साल पहले सीट बुक करके रखे थे, आईडी लगा के रखे थे। थोड़े थोड़े खरीदारी करते हुए के नीचे 1 लाख पॉइंट मतलब 2 PV मतलब 2 लाख की सेलिंग हो रहा है, खरीदारी हो रहा है। उनका एक लाइन जबरदस्त तरीके से, आज उनकी बिटिया आईडी पे काम करेंगे तो उनको बैठे बैठे एक लाइन तो खड़े खड़े मिल गया ना। तो सीट बुक करना जरूरी है सर। आज यदि आप सीट बुक करते तो आप यहाँ होंगे सर। कल सीट बुक, आज यदि सीट बुक करते आप यहाँ बुक करते हैं, आप सोचते कर लेंगे महीना 2 महीना 6 महीना, तो आपकी ये जो लाइन जो आपके नीचे होना चाहिए था वो आपके ऊपर होगा सर। तो आज आप ना क्या है, घर के सामान तो वैसे ही खरीद रहे थे ना। कई लोग अजीबोगरीब बातें करते, मेरी बिटिया की शादी हो जाए फिर करूंगा, मेरा एग्जाम खत्म हो जाए फिर करूंगा, मैं घर बना रहा हूँ, घर खत्म हो नहीं लगेगा, तेल नहीं लगेगा कि घर बनाने में तब तक भूखे रह के घर बनाओगे कि एग्जाम का भूखे रह के एग्जाम देने जाओगे है कि हल्दी नमक मिर्ची साबुन से नहीं नहाओगे क्या? क्या सोच के करते हैं सर? सीट बुक करना, सामान खरीदने में भी परेशानी है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर कीजिए और सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। यकीनन मुझे अच्छा लगा सर, आपने मुझे इतना शानदार तरीके से आपने मुझे सुना और कहीं ना कहीं 1% भी इस बात को अच्छा लगेगा सर, क्योंकि बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके, फील्ड पे जाके लोगों की बातें सुनते हैं, अनुभव लेते हैं, तब जाके ये सब चीजें हम दिमाग से निकाल